के रीजन में यही है। शिक्षा नीतीश कुमार के पास कहाँ है? झूठे के पाठक कौन सी के पाठक कुछ नहीं है। और डिस्टर्ब कर दिया। जो बच्चा बाहर में पढ़ता था प्राइवेटो स्कूल में, उसको कराए सरकारी माने के लिए। स्कूल में हाजिरी नहीं बनेगा तुमको, मतलब स्कूल में मतलब तुम्हारा रहने ही नहीं देंगे। चला जहाँ पढ़ रहा है पढ़ने दीजिए ना। दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चे तो आपका बहुत कमजोर हैं। बच्चे सर देखिए, तो कमजोरी तो गार्जियन भी कॉपी कलम देंगे, क्या देंगे? नहीं, हम लोग पढ़ाते हैं, जो लिख कर लाएगा बच्चा। तो क्या पढ़ा रहे हैं? आपके बोर्ड पर तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अभी आपके बोर्ड पर तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। बिहार प्रदेश में जहां शिक्षा की लुंज पुंज स्थिति से निकलने के लिए के पाठक से लेकर प्रखंड स्तरीय अधिकारी धूप में पसीना बहाते नजर आते हैं, तो वहीं शिक्षकों का प्रयास नाकाफी दिखाई देता है। आज हम आपको एक विद्यालय की वो शर्मनाक तस्वीर दिखाने वाले हैं जिसे आप क्या विभाग तक देखकर शर्मसार हो जाएगा। जहां आप देखेंगे कि भवन ढह चुका है, कार्यालय में शिक्षक मोटरसाइकिल लगाते हैं, वर्ग कक्ष में पीपल के पेड़ जमे हैं, बच्चे बाहर खेलते हैं और शिक्षक MDM योजनाओं में बचत के रास्ते खोजते नजर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा विद्यालय है, तो जान लीजिए ये विद्यालय बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया प्रखंड का मध्य विद्यालय मिरेलीपुर है, जहां स्थानीय शिक्षकों के होने से पठन पाठन को लेकर ग्रामीण काफ़ी चिंतित हैं। विद्यालय के अंतर्गत होने वाले सभी प्रकार की एक्टिविटी भी पूर्णतः बाधित दिखाई देती है। बच्चों की उपस्थिति वर्ग में सामान्य स्तर से भी कम है, लेकिन भोजन तैयार होता है लगभग 150 बच्चों का। आप भी देख लीजिए कि कक्ष में बच्चों की उपस्थिति क्या है और विद्यालय की प्रभारी का लेकर के आपको चिंता होती है। सर तो हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं, फिर भी आप तो लिख सकते हैं, भवन होना चाहिए, बोल तो सकते हैं, बात रख तो सकते हैं। यहाँ तो प्रधान कक्ष नहीं है, ये पुराना विद्यालय, भवन में प्रधान कक्ष होना चाहिए। कितना टीचर हैं आप यहाँ? अभी 8 टीचर हैं और सभी लोग उपस्थित होते हैं। बच्चों का पठन पाठन ठीक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चे तो आपका बहुत कमजोर हैं। बच्चे सर देखिए, तो कमजोरी तो गार्जियन भी कॉपी कलम देंगे, क्या देंगे? नहीं, हम लोग पढ़ाते हैं, जो लिख कर लाएगा बच्चा। तो क्या पढ़ा रहे हैं? आपके बोर्ड पर तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अभी आपके बोर्ड पर तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। क्लास में परीक्षा चल रहा था, परीक्षा होने के बाद हम लोग इसको मिलीलीटर का पूछे, कैसे बताओ प्रैक्टिकल के लिए FLN के विधि बता रहे थे। तो FLN में लीटर और मिलीलीटर सबका क्या अंतर है लीटर और मिलीलीटर में? तो वही पूछ रहे नहीं, क्या अंतर है आप बताइए। मिलीलीटर जो है 10 ग्राम है, 5 ग्राम है, 5 मिलीमीटर है, सबको बता करके पानी के द्वारा बता रहे। यहाँ दूध है, चीनी है। क्या नाम हुआ आपका? अनीता कुमार। आप विद्यालय प्रधान हैं। इस संबंध में ग्रामीणों के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया गया, तो अध्यक्ष मुरारी कुमार ने क्या कुछ बताया है, इसे भी जानना बेहद जरूरी है। विद्यालय के अध्यक्ष हैं, कौन सा विद्यालय है और कैसा चल रहा है? विद्यालय मिरेलीपुर है। चल कैसा रहा? चल तो देखिए रहे हैं सर आप, इसीलिए तो आप लोग को बुलाया गया है। यहाँ अध्यक्ष क्या है हमें अभी तक पता नहीं चला कि हम इस स्कूल का अध्यक्ष हैं। अच्छा, क्यों आप यहाँ आते नहीं हैं? आते हैं, 1-2 बार आए थे, लेकिन आज तक जो भी काम होता है अध्यक्ष को पूछा नहीं जाता है। विद्यालय के भवन को लेकर के तो बड़ी समस्या है। जी सर, यहाँ तो बहुत ही तो जमीनी विवाद के चलते कुछ फंसा हुआ है। फंडिंग तो आई होगी ना? हाँ, फंडिंग तो आता है। उस फंडिंग का क्या होता है? लौट जाता है? इस बार जो फंडिंग आया था उसमें बोला कि विकास के लिए हम स्कूल रंगवा दिए, ये कर दिए, लेकिन क्या हुआ इसका कोई लेखा जोखा मेरे पास नहीं है। हम 1-2 बार बोलबो किए हैं, इस पे कोई लगा कि आप आते ही नहीं। जी नहीं, हम आते हैं, शिक्षक लोग से पूछ लीजिए, लेकिन यहाँ पर हमको कोई सम्मान और कोई अथिये नहीं है। कारण कि कोई चीज़ पे हमको पूछबे नहीं करता। कि आज जो पहले यहाँ पे रंगाई पोताई हुआ, हम कई बार पूछे, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। मेरा सचिव साइन कर देता है, जिसको पूछबे नहीं करता। हम जब इन तमाम शिकायतों के मद्देनजर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से बात किए, तो उन्होंने हैरानी व्यक्त करते हुए कहा, अगर शिक्षक समय से आकर और नहीं पढ़ाते हैं तो इसके लिए एक जन जागृति की आवश्यकता है। जब तक
आम जनता इस पर नहीं सवाल, उनसे जाके सवाल करें, उसका वीडियो बनावे। अगर टीचर कह रहे हैं जब नहीं पढ़ाएंगे, नहीं क्यों पढ़ाएंगे, उनको तो पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए उनको वेतन सरकार दे रही है, पढ़ाने के लिए उनको पोस्ट किया गया है, सर्व शिक्षा विभाग किया है, तो नहीं क्यों पढ़ाएंगे? वो पढ़ाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? वो इस तरीके का आरोप है, लेकिन आरोप है तो ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं तो ग्रामीण का भी कर्तव्य बनता है जो बच्चों को समय से भेजे। विभाग इस विषय में क्या करे? विभाग का क्या काम है? क्या बोले? विभाग क्या करेगी ऐसे शिकायत? विभाग वैसा शिकायत मिलेगा, मैं टीचर पर कार्रवाई करूंगा। शिकायत मिलेगा तो टीचर उस शिकायत का मैं जांच करके अगर सही होगा शिकायत तो मैं कार्रवाई करूंगा। विभाग को बेहतर कार्रवाई के लिए लिखूंगा, उनका मैंने सस्पेंड करने के लिए जैसा उनका आरोप साबित होगा, डिस्चार्ज करने के लिए सब कुछ हो सकता है। ग्रामीणों की नाराजगी विद्यालय की दयनीय स्थिति को देखते हुए लाजमी है, लेकिन संभालना तो विभाग की जिम्मेवारी है। रही बात सामाजिक व्यवस्था की, तो हालात इतने गंदे हो चुके हैं सामाजिक स्तर पर कि विद्यालय की भूमि को भी लेकर विवाद खड़ा कर दिया गया है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब शिक्षा विभाग इस विद्यालय की अस्मिता कैसे बचाएगी, एक चुनौती भरा कार्य है। जिस विषय में बीओ से बात की गई तो बीओ बलिया ने बताया कि वहाँ पर प्रशिक्षित हेडमास्टर की नियुक्ति की जा रही है, जो जल्द ही कर दी जाएगी और फिर व्यवस्था स्वतः सुधार में आ सकता है। अब बने रहिएगा हमारे साथ, हम लगातार आपको तमाम खबरें दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जर्जर हालत इसलिए है कि इस गांव का भविष्य खराब है। इस गांव में किसी को विद्यालय से मतलब नहीं है, जिसके कारण तो विद्यालय तो गांव की प्रतिष्ठा होती है। नहीं, इस गांव में कोई प्रतिष्ठा नहीं है तो विद्यालय क्या प्रतिष्ठा होता है? प्रतिष्ठा रहता तो जर्जर हालत, आप जो बोल रहे हैं विद्यालय का जर्जर हालत है, तो जर्जर हालत रहता। इस गांव में 2-4 गो पापी जन्म गया है, जो पापी को यहाँ से न भगवान उसके नजर को देख रहा है, न गांव का लोग उसको देख रहा है। अगर कोई देख लेता तो पापी खत्म हो जाता है यहाँ से। दोषी कौन लोग हैं इस विद्यालय को लेकर? दोषी पूरे ग्रामीण हैं। एक आदमी का काहे हम नाम देंगे? इस गांव में जो है स्कूल का मैटर कुछ जमीन विवाद लेके फंसा हुआ है। अच्छा, लेकिन उसमें उस पेपर में जो जमीनी विवाद है उसमें डाला हुआ है 5 कट्ठा से हमको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं है, उस पर हम केस नहीं किए हैं। जो आदमी केस लड़ रहा है, लेकिन 5 कट्ठा में भी हम लोग पकड़ने के लिए सक्षम नहीं है 5 कट्ठा का। तो हम गांव का स्थिति खराब है। इसके बीओ साहब कभी आते हैं यहाँ? बीडीओ साहब को थोड़े स्कूल से मतलब है, ग्रामीण को मतलब है नहीं, तो बीडीओ साहब यहाँ आके क्या करेंगे? आप ग्रामीण हैं, सुन लीजिए। स्कूल सुनिए, हमको नहीं ज्यादा सीखना है, हम बस इतना जानते हैं कि विद्यालय गांव की प्रतिष्ठा होती है। हाँ, होती है। आपकी कोई जवाबदेही विद्यालय के लिए है कि नहीं? जवाबदेही तो पहले अभिभावक की ही बनती है, हाँ। तब उसके बाद टीचर की बनता है। हम लोग अभिभावक जितने भी हैं, हम लोग विद्यालय पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण विद्यालय की ये स्थिति बना हुआ है। देना चाहिए। पहले हम हैं, तभी किसी पर दोषी ठहराएंगे। जब हम खुद नहीं देख पाते हैं तो दूसरे क्या कहेंगे देखने के लिए? विद्यालय के पठन पाठन को लेकर के कितना संतुष्ट? पाठन विद्यालय में नए के बराबर चल रहा है। आज तो उपस्थिति दिखाई जा रही है कि 130-135, लेकिन बच्चे तो नगण्य हैं। बच्चे तो नगण्य जरूर हैं, इसमें तो गार्जियन की कमजोरी है। उपस्थिति लेकिन 130-135 बताइए। उपस्थिति अब 130-135 है तो क्या बता? क्या लगता है एमडीएम का लोचा है क्या यहाँ? लक्षण तो दिखाई में लग रहा है। क्या कह रहे थे बाबा? कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा एगो अध्यक्ष छो बनने किया, पदाधिकारी हमारे छिके वार्ड अध्यक्ष है, कोई दस्खत कहे वही कोई वैल्यू नहीं। सब फंड निकलता, सब निकल आ रहा है, जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? देखिए यहाँ से अपना घर से दे रहे साफ सुथरा, रंगों में नहीं हुआ। मार खाते वह मारे लग, एने हमारे अध्यक्ष भै गए, कभी घुर कहे नहीं करी।